तो हेलो दोस्तों, आपके लिए मैं पटना जोन का रिव्यू लेकर के आज आ चुका हूँ। ये रिव्यू मुझे 2 दिन पहले ही मिल गया था, लेकिन एक चीज़ की क्लैरिटी और एक्स्ट्रा में आने की बाकी थी, इसलिए ये वीडियो को मैंने होल्ड पर डाल के रखा था। अब लेकिन सारी क्लैरिटी आ चुकी है। देखिए, SC ST को लेकर के मैं आपको बता दूं कि उसको लेकर के जो कैंडिडेट ने रिव्यू दिए हैं वो नहीं दे पाए, लेकिन OBC और EWS को लेकर के यहाँ पर मुझे अच्छे से जानकारी मिल चुकी है। और दोस्तों, EBC से रिलेटेड अगर बताऊं तो ये जो जिनसे मैंने रिव्यू लिया है, इन्हें EBC के बारे में भी जानकारी नहीं थी, क्योंकि इन्होंने EBC वाला केस किसी का देखा ही नहीं था, इसलिए उस बारे में भी मैं आपको कुछ बता नहीं पाऊंगा। लेकिन उसके अलावा जो बाकी सारी चीज़ें हैं उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो वो मैं आपको जल्दी जल्दी से बता देता हूँ। ये रिव्यू है पटना जोन का। तो आपको मैं अब यहाँ पर शुरू करता हूँ और बताता हूँ। देखो, पटना जोन में क्या हो रहा है, एक दिन में शायद 2 शिफ्ट में रिव्यू हो रहे हैं, सॉरी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहे हैं। तो वहाँ 3 कमरे, तो 40-40 लोगों का एक बार में किया जा रहा है, यानी एक शिफ्ट में 120 लोगों का DV किया जा रहा है। काफ़ी कोऑपरेट कर रहे हैं वहाँ पर, तो ये भी अच्छी बात है कि इतने लोग होने के बावजूद भी अच्छे से कोऑपरेट वहाँ पर किया जा रहा है। तो मैं शुरुआत से शुरू करता हूँ और पॉइंट वाइज आपको एक एक चीज़ें बता देता हूँ। एप्लीकेशन फॉर्म, CBT का एडमिट कार्ड, PET का एडमिट कार्ड, किसी के बारे में कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर पूछा भी नहीं जा रहा है। ध्यान से सुन लीजिए, एडमिट कार्ड की कोई जरूरत नहीं है। डिवीजन की प्रेफरेंस आपसे जो फॉर्म वो भरवाते हैं जब, तो डिवीजन की प्रेफरेंस आपसे ली जाती है। तो इस बात को दिमाग में रखिएगा, आप पूरी रिसर्च करके जाइए, आपको कौन सी डिवीजन में पोस्टिंग चाहिए, इसको लेकर के भी आप एक मन बना करके जाए और वहां पर उसी प्रकार से अपनी प्रेफरेंस एक बार डाल दीजिए। देखिए, प्रेफरेंस बाद में चेंज होना बहुत मुश्किल है, बाद में फिर आपको तकलीफ ही जाएगी, इसलिए अभी ही थोड़ा विचार करके बढ़िया से आप प्रेफरेंस बना करके ले करके जाइए। फोटोकॉपी का एक सेट वो अपने पास जमा रखते हैं, लेकिन अगर आपके एडमिट कार्ड में 2 सेट लिखे तो आप जरूर 2 सेट बना करके ले करके जाना, ठीक है। अब फोटोज जो है, आपकी फोटो जो है, अब इस कैंडिडेट ने बताया कि इनके पास पुरानी थी तो उन्होंने रख लिया, लेकिन उतने 40 बच्चों में, देखिए एक कमरे में 40 बच्चे थे, तो 40 में से किसी को भी फोटो से रिलेटेड कोई इशू नहीं आया। तो आपको अपनी फोटोज आपके पास अगर पुरानी है तो भी लेके चले जाना, लेकिन नई फोटो में भी कोई इशू नहीं हो रहा है। फोटो को लेकर के किसी को चिंता करने की बात नहीं है। EWS सर्टिफिकेट के बारे में बता दे रहा हूं, तो वो लोग ऑनलाइन बना हुआ सर्टिफिकेट बिल्कुल एक्सेप्ट कर रहे हैं, और 1 साल DV डेट से 1 साल पुराने का है। उनकी चाहत यही है कि आपको 1 साल पुराने तक का मिल जाए। बाकी कोई चिंता वाली बात नहीं है। एक बार मैं उनका मैसेज फिर से पढ़ के आपको EWS वाला बता देता हूँ। क्या हुआ था कि उन्होंने जब फर्स्ट टाइम रिव्यू दिया था मुझे, तब उन्हें EWS के बारे में पता नहीं था, लेकिन फिर उन्होंने कहा था कि उनके एक दोस्त है EWS वाला, उससे वो बात करके मुझे बताएंगे। तो मुझे उनका बाद में मैसेज आ गया था, तो मैं EWS वाला आपको एक बार पढ़ करके बता देता हूँ। उन्होंने बोला था, हाँ, EWS का 1 ईयर का होना चाहिए, ऐसा उन्होंने बताया मुझे। मतलब मुझे लगता है कि अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म में EWS का नंबर डाला था तो आपको वो वाला चाहिए होगा, लेकिन अगर EWS में, मतलब देखो, आपने डाला था नहीं, मतलब अगर नंबर लग रहा था ग्रुप D में, अगर नंबर लग रहा था तो ठीक है, नहीं लग रहा होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। EWS आप किसी भी टाइम का लेके जाइए, लेकिन आपके पास अगर पुराने कोई सर्टिफिकेट है तो उन्हें घर पे छोड़ के मत जाइएगा, उन्हें जरूर लेकर के जाइएगा। इसके बाद OBC को लेकर के उन्होंने क्लियर बताया, ये कैंडिडेट OBC के ही थे और इन्होंने 500 रुपये फीस पे करी थी, इसलिए इन्हें EBC से रिलेटेड कोई जानकारी नहीं मिल पाई। लेकिन OBC के बारे में आपको बता दूं तो 1 साल पुराने तक का चल जाएगा, FDO लेवल तक का चल जाएगा, सेंट्रल फॉर्मेट में चल जाएगा। यानी आपको OBC सर्टिफिकेट को रेलवे फॉर्मेट में भी बनाना है, इस बात को लेकर के चिंता नहीं करना है। आप अगर इसे सेंट्रल फॉर्मेट में भी बनाएंगे तो आपका काम एकदम आसानी से बन जाएगा, और DV डेट से पिछले 1 साल तक का वो मांग रहे हैं। तो मुझे लगता है EWS में भी यही होगा। भाई ने क्लियर मैसेज नहीं लिखा है, बस यही लिखा है कि EWS का 1 ईयर का होना चाहिए। इससे मुझे लग रहा है कि वो बोल रहे हैं कि जो अपने DV डेट है उससे 1 साल का होना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। अगर 2019 वाला होता तो वो शायद डिटेल में मुझे बताते। तो अब घबराने वाली कोई बात नहीं है, आपके पास जो जो EWS सर्टिफिकेट है वो बिल्कुल लेकर के जाओ। और इसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क को लेकर के कोई दिक्कत नहीं है। OBC सर्टिफिकेट का आपको बता दिया, DV डेट से पिछले 1 साल तक का चाहिए, FDO लेवल तक का चल जाएगा और सेंट्रल फॉर्मेट में चल जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। ऑनलाइन वाला रहता है वो भी चल जाएगा। आइडेंटिफिकेशन मार्क को ये हुआ था कि इस कैंडिडेट ने देखा था कि शुरू में थोड़ा नाटक कर रहे थे, मतलब नाटक नहीं, मतलब शुरू में उन्होंने थोड़ा प्रॉब्लम करा था कि कैसे आइडेंटिफिकेशन मार्क मैच नहीं हो रहा है आपका, ये वो, लेकिन आखिरी तक जाकर के फिर आखिरी में क्लियर कर दिया था और किसी को रोका नहीं। आइडेंटिफिकेशन मार्क का भी मामला बाद में क्लियर हो गया। इस जो भाई से मेरी बात हुई, उनका 1 मार्क मिट चुका था, इसलिए दिक्कत आ रही थी, तो उन्होंने बाद में नया मार्क लिख दिया। और फिर मैं आपको बता रहा हूँ, फिर दोनों मार्क भी वो नए लिख सकते हैं। अगर मार्क में कोई इशू है तो कोई दिक्कत नहीं, वो नए मार्क लिख देंगे। और इसके बाद ग्रेजुएशन, अगर आपने ग्रेजुएशन अपने फॉर्म में अप्लाई किया था
तो वो एक बार आपको पूछेंगे कि आप लेकर के आए हो क्या, लेकिन अगर नहीं दोगे तो कोई बात नहीं, 10th लेवल तक का एग्जाम है तो उसमें वो कंसीडर कर ले रहे हैं और एफिडेविट भी वहां पर एक्सेप्ट हो रहे हैं। अगर आपकी 10th की मार्कशीट में पिता के नाम में, माता के नाम में, आपके नाम में, डेट ऑफ बर्थ में और पासिंग ईयर में, मार्क्स में, परसेंटेज में, रोल नंबर में किसी भी प्रकार की अगर आपके फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आपसे हो गई है, कोई गलती आपसे हो गई तो आप प्लीज एफिडेविट बना करके लेके जाए। इन्होंने तो 100 रुपए तक के एफिडेविट सबके पास देखे थे, पर 50 रुपए का भी बाकी जगह चल रहा है, तो मुझे लगता है चलना चाहिए। थंब और सिग्नेचर को लेकर के थोड़ा इशू यहाँ पर हुआ था कि 4 लोग का थंब मैच नहीं हुआ था, तो उनसे काफी ट्राई करने के बाद फिर उनको बहुत देर के बाद मेडिकल के लिए भेजा गया। यानी मेडिकल के लिए तो उन्होंने भेज ही दिया, लेकिन उन्होंने एक बात भी कही थी कि आपके थंब बाद में भी मैच कराए जाएंगे, तो बाद में मैच होने चाहिए, मतलब DV1 में डीवी के टाइम या जब भी, लेकिन अभी तो उन्हें मेडिकल के लिए भेज दिया और अभी उन्हें किसी प्रकार से रोका नहीं है। सिग्नेचर से रिलेटेड यहाँ पर कोई भी इशू देखने में नहीं मिला था, सिग्नेचर से रिलेटेड प्रॉब्लम किसी को भी नहीं आई थी। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो जितने भी कैंडिडेट थे यहाँ पर 240, तो जिस भाई से मेरी बात हुई उनका सबसे लगभग आखिरी के 7-8 लड़के बचे थे तब उनका डीवी कंप्लीट हुआ था। तो उन्होंने बताया कि एक भी लड़के को पेंडिंग में यहाँ पर नहीं रखा गया था। आप समझ के चलें, देखिए ये भाई ओबीसी वाले थे तो उस दिन ओबीसी वालों का ही डीवी चल रहा होगा, और ये बता रहे हैं कि उसमें से अटेंडेंस भी बहुत ज्यादा थी और बिल्कुल किसी को भी पेंडिंग में नहीं रखा। इन्होंने एक भी बंदा ऐसा नहीं देखा जिसको पेंडिंग में रखा होगा। इससे आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं ये आपके ऊपर है, लेकिन मुझे क्या लगता है ये मैं आपको बता देता हूं। इससे ये हो रहा होगा कि कुछ भी प्रॉब्लम है तो ये लोग टाइम बिल्कुल दे रहे हैं, चाहे वो ईबीसी की प्रॉब्लम हो या कोई भी हो, टाइम आपको दे रहे होंगे, या हो सकता है कि किसी भी बात पर इशू बन ही नहीं रहा होगा, ईबीसी ये कोई भी एक्सेप्ट कर रहे होंगे। यानी कि अगर कुछ ना कुछ बात तो है कि सबको मेडिकल के लिए भेज रहे हैं, यानी कोई को प्रॉब्लम नहीं आई है, या इत्तेफाक भी हो सकता है कि उसी दिन किसी कोई ईबीसी वाला ना आ रहा हो या कुछ हो, लेकिन आप इसका अपने हिसाब से मतलब निकाल सकते हैं कि जितने भी लोग थे, भाई का कहना है कि लगभग सारे के सारे, क्योंकि भाई ने एक को भी पेंडिंग में जाता हुआ नहीं देखा, ये तो दिन भर वहां पर बैठे हुए थे। तो ये था पटना जोन का रिव्यू। मुझे तो लग रहा है कि काफी अच्छा कोऑपरेशन वहां पर देखने मिल रहा है। भाई ने बताया कि ओवरऑल गुड एक्सपीरियंस रहा उनका डीवी में, उनको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आई। तो मुझे लगता है ये रिव्यू आपको काफी हेल्प करेगा। लेकिन अगर आपके पास अपडेटेड जानकारी इसी रिव्यू से, पटना जोन से रिलेटेड कोई भी आती है, तो एक बार मुझे टेलीग्राम पर @आदर्शचौधरी96 पर जरूर मैसेज करना। मैं इस पर अपडेटेड रिव्यू आपके लिए बना दूंगा, और थोड़ी देर बाद मैं ER जोन कलकत्ता का भी अपडेटेड रिव्यू बनाने वाला हूं, उसमें लेकर के थोड़ी और क्लैरिटी मिल चुकी है। तो अभी के लिए धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।